अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सबा इस्लामिक स्टडी। आज इस वीडियो में हम उर्दू ज़बान की दूसरी किताब में ये लास्ट सबक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारी ये उर्दू ज़बान की जो दूसरी किताब है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जितने भी इसमें सबक दिए गए थे उनके मायने हैं। हर बुक में दिया होता है इस तरीके से कि जो हार्ड वर्ड होते हैं थोड़े उसके मीनिंग आपको दे दिए जाते हैं उसमें। तो ऐसे ही उर्दू की जो ये बुक थी उसमें जो भी जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड था इसमें तो उसका मतलब क्या होता है उसका मायने यहाँ पे दिया गया है। तो मोस्टली सभी चैप्टर के इसमें दिए गए हैं, जितने भी इसमें चैप्टर थे, यानी कि 40 से ऐसे 45 इसमें चैप्टर थे, तो सभी का दिया गया है। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ओनली यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम उर्दू ज़बान की तीसरी किताब, मैंने आप लोगों से बोला था कि ये वाली बुक अगर कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको उर्दू ज़बान की जो तीसरी किताब है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं इस बुक को। तो आज का सबक है हमारा पौधे की पैदावार। इसमें 4-5 पार्ट पौधों के बारे में था, तो 2 पार्ट हमारा रह गया था 4 और 5। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। ये तो बताओ, बोए हुए पौधों को कौन से हिस्से हमारे काम आते हैं? गाजर और मूली की जड़ें हम खाते हैं। सलजम और चुकंदर क्या है? हाँ, ये भी जड़ें हैं। ईंख या ऊख, जो जिसको आप लोग गन्ना बोलते हो उसको ईंख या ऊख भी कहते हैं। तो ईंख या ऊख का तना हम चूसते हैं। आलू, अरवी, घिया, जमीन कंद की तरकारी बनाते हैं और शकरकंद को उबाल कर खाते हैं। ये भी एक किस्म के तने हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं। पालक, सोए, मेथी और खरफे की पत्तियों का साग पकाते हैं। पुदीना और धनिया की चटनी बनाते हैं। गोभी और कचनाल के फूल पकाकर खाते हैं। खीरे, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, लौकी, कद्दू और सेम के फल खाते हैं। अनाज जो हम खाते हैं सब के सब बीज हैं। गेहूँ, जौ, ज्वार, मकई और बाजरे का आटा पीस कर रोटी पकाते और खाते हैं। मटर, चना, मूंग, मांस की दालें पकाते और भुना कर खाते हैं। सरसों के बीज से कड़वा तेल, तिल और तली के बीज से मीठा तेल निकालते हैं। उनमें पकवान पकाते हैं। चिराग में भी जलाते हैं। तो अब नीचे वाला पढ़ते हैं। इस सबक का नाम है फसलें और जीन्स। तुम ये जानते हो कि साल में 3 फसलें होती है, खरीफ, रबी और फसल जायद। मगर ये भी जानते हो कि हर एक फसल में कौन कौन सी जीन्स बोई जाती है। सुनो, खरीफ की फसल में जो जीन्स बोते हैं उनमें ज़रूरी ये है गल्ला दाना की जीन्स। धान, मकई, ज्वार, बाजरा, काकुन, मुरवा, कुद्दू, दाल की जीन्स अरहर, मांस, मूंग, मोठ, लोबिया, तिलहन जिनसे तेल निकलता है, तिल, तली और अरंडी, रेशा जिनसे तागा निकलता है, कपास, सनी, पट, सनसन, रंग, नील, मसाला, अदरक, हल्दी, तरकारियाँ, लौकी, कद्दू, तुरई, भिंडी। रबी की फसल में जो जीन्स बोई जाती है उनमें से ज़रूरी ये है गल्ला दाना की जीन्स, चना, मटर, मटरी, मसूर, तिलहन जिनसे तेल निकलता है, सरसों, राई, लाई, अलसी, रंग, कुस्म जिसको कड़ या कोड़ कहते हैं, तरकारियाँ, गाजर, मूली, आलू, लौकी, कद्दू और गोभी। गर्मी के मौसम में जिसको फसल जायद कहते हैं, चिंवा, सालों बोते हैं, ईख, ऊख पूस में और कपास को फागुन में भी काश्त करते हैं। बहुत सी तरकारियाँ भी बोते हैं, खीरा, ककड़ी, लौकी,
कद्दू वगैरह। तो फाइनली जो हमारी उर्दू ज़बान की जो दूसरी किताब थी उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और सारे जो सबक थे इसमें मोस्टली जितने भी इसमें दिए गए थे उसको हमने एक एक करके अच्छे से रीड किया है और अच्छे से पढ़ा है। तो आप लोगों को जितने भी उर्दू में थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है पूरा। मैंने आपको जो पहली किताब होती है अलिफ बे से, वहाँ से मैंने आपको इसमें पढ़ाने की कोशिश की है। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, अगर रह जाता है आपका डाउट। और जितना आप उर्दू को रीड करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, तो आपको उतनी फास्ट उर्दू आएगी। और हार्ड से हार्ड बुक आप ले लीजिए, उसको आप आसानी से पढ़ सकेंगे। तो अब हम उर्दू ज़बान की जो तीसरी किताब होती है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरीके से आपने इस वीडियो को देखा है, डेली आपने इसको रीड किया है, तो उसी तरीके से आप उर्दू ज़बान की जो तीसरी किताब है उसको भी पढ़िए। और उसके बाद आपको जो भी डाउट होगा आपका उर्दू में सब क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से उर्दू पढ़ सकते हैं और रीड कर सकते हैं। कुछ भी आप ले लीजिए, सब कुछ आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।